नमस्कार, आप देख रहे हैं एफ हॉटलाइन, एक लाइव कॉलर शो है और वायदा बाजार से जुड़े तमाम सवाल जो हैं उन पे आपको जवाब दिलाएंगे। बाजार के एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आज मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, थोड़ा सा बाउंस बैक है पिछले कुछ 10 मिनटों में जो देखने को मिला है मार्केट पे। लेकिन सुबह से ही देखा कि मार्केट्स पे गिरावट है, एशियन बाजार कमजोर हैं, सेंसेक्स भी 90 अंक टूट चुका है। देखिए आज की गिरावट में फिर से वही बात कि 10,400 और 10,500 ये कॉल आज हेवीली बिकी है मार्केट में, और जो 7 दिनों की तेजी बनती चली जा रही थी वो कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आई। कुछ पॉकेट्स हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं आज, उसमें ओएमसीज, आज तेल मार्केटिंग कंपनीज के जो शेयर्स हैं वहां पर नेगेटिव रुझान देखने को मिल रहा है। एविएशन स्टॉक्स कमजोर हैं, लेकिन जो तेजी पकड़ी वो था टेक्सटाइल काउंटर्स, अच्छी तेजी में है आज। इसके अलावा कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जिसमें ऑटो एंसिलरी, फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंस से जुड़ी कंपनियां, ऑटो फाइनेंस से जुड़ी कंपनियां, यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। और टायर स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव, लोअर लेवल से एकदम से खरीदारी जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। एक बार बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का टिक बाय टिक दिखाइए, ये निचले स्तरों से काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड चार्ट, और आज C8, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सत्र में तेजी बन रही है। ऑटो पे फोकस है और खासतौर से ये जो ऑटो एंसिलरी प्ले हो रहा है जिसमें टायर स्टॉक शामिल है, दिन के उच्चतम स्तर पर ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स आ चुके हैं, अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक्स बताऊं तो उसमें एक है विप्रो, जो पिछले 5 मिनटों में एक्टिव हुआ, लोअर लेवल से खरीदारी विप्रो पे देखने को मिल रही है और दिन के उच्चतम स्तर पे पाएंगे इसे आप। साथ ही साथ डीएलएफ, एक और स्टॉक, रियल्टी स्पेस में 2 स्टॉक्स एक्टिव हैं आज, एक है डीएलएफ और दूसरा है आईबी रेल। आईबी रेल अगली सीरीज से वायदा कारोबार का हिस्सा नहीं होगा। मेरे साथ चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बागड़िया साहब इसमें मौजूद हैं। सुमित जी नमस्कार, स्वागत है सर। मार्केट्स कैसे लग रहे हैं अभी आपको? लगता है एक्सपायरी से पहले तेजी पकड़ेंगे या फिर ये जो नेगेटिव शुरुआत हुई है हफ्ते की और गिरावट संभव है? हाय, गुड आफ्टरनून रजत। वेल, मार्केट्स के अंदर ओवरऑल रुझान तेजी का ही बना हुआ है। आज गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, बट ऐसा लगता नहीं है कि कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट लेवल्स पे बाइंग का ही व्यू बन रहा है और थोड़ा भी कोई गिरावट अगर देखने को मिलता है तो बाई करके ही काम करना चाहिए। इमीडिएटली 10,300 का सपोर्ट है, अगर 10,300 का सपोर्ट नहीं टूटता है तो यहाँ से इमीडिएटली हमको 10,400 और 10,400 टूटने के बाद 10,450 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक प्रेजेंट वीक के अंदर बाई साइड का व्यू लेके ही चलना चाहिए। चलिए, पहले व्यूअर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सौम्या जी बेंगलुरु से। सौम्या जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी, सवाल पूछिए। हाँ, मेरे पास टाटा स्टील के 3 लाट है, 710 के, और हाँ हेलो। हाँ जी, 710 की कॉल, 3 लॉट्स। आपके पास जो खरीद भाव है वो 18 रुपीज पे खरीदे? हाँ, 18 रुपीज पे खरीदे हैं। हाँ, नीचे आ गया और वैसे भी एक्सपायरी नजदीक है। अभी 5 रुपए, 4.5 रुपए मिल रहे हैं। सुमित, क्या किया जाए? 710 की कॉल यहीं समेट लें या फिर लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग ड्यू है टाटा स्टील में? कैसे अप्रोच करेगा ये एक्सपायरी तक? इस एक्सपायरी के अगले 3 से 4 दिनों के लिए एक बार पोजीशंस को होल्ड करें। 700-690 के आसपास सपोर्ट है स्टॉक का। आई थिंक सुमाया जी को एक बार एक पुल बैक मिलना चाहिए 3 से 4 दिनों के अंदर, और ऊपर में 710-715 के बीच आता है तब इनको निकलने की सलाह रहेगी। आई थिंक 2 से 3 दिनों में वापस से रिवर्स मूव देखने को मिल सकता है। निफ्टी जैसे ही घूमेगा तो मेटल स्टॉक के अंदर वापस से तेजी देखने को मिलेगी, तो एक बार के लिए पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं मैम, लेकिन कॉल आपकी होगी, ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, एक छोटा सा बाउंस बैक ड्यू है, लेकिन आप जल्दी से जल्दी जैसे कोई अपॉर्चुनिटी मिले इसमें से निकलने की कोशिश कीजिएगा। एक्सपायरी बेहद नजदीक आ गई है, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते इस कॉल को। मेरे साथ प्रकाश जी महाराष्ट्र से लाइन पे हैं। प्रकाश जी नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। हाँ जी, सवाल पूछिए। मेरे पास में सेल की 2 लॉट है 87.50 की। अरे बहुत ऊपर की है सर। 60 पे मिली हुई सर। और ये ऑप्शन ले रखी है 87-50 की कॉल ऑप्शन है ना? ऑप्शन की है सर, ऑप्शन में। ये बहुत बाहर की है सर। एक बार मैं फिर भी पूछ लूँ सुमित से। सुमित, ये जो सरकारी कंपनियां ना, यहाँ पर कुछ खरीदारी हुई, स्टील अथॉरिटी भी उसमें शामिल था, लेकिन टिक नहीं पाया हाई लेवल्स पे। लग रहा है कि 87-50 के ऊपर जा सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रैली बनानी होगी उसके लिए, तो क्या करना चाहिए? इनकी कॉल है 1 रुपये 65 पैसे की, अब लगभग 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रही है। नहीं लग रहा है, इनको निकल जाने की सलाह रहेगी। 81 रुपीज 60 पैसा अभी भाव चल रहा है कैश लेवल्स। 81 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा ले। कोई भी छोटा सा पुल बैक अगर देखने को मिलता है 1.5 से 2 रुपए का, तो इनको निकल जाने की सलाह रहेगी। और 81 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगाए, क्योंकि अगर बाई चांस 81 टूटा तो फिर ये 78 से 77 तक आ सकता है, और फिर इनका कॉल का वैल्यू एकदम जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। फिलहाल इमीडिएटली यहाँ से कोई भी 2 रुपए का पुल बैक देखने को मिलता है तो वहां पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तब तक 81 का स्टॉप लॉस। रुपेश जी इस समय मुंबई से लाइन पे है। रुपेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरे पास SBI के 350 का कॉल दिया हुआ है मैंने। 350? हाँ। अच्छा, कितने में? 2 रुपये 80 पैसे के भाव में।
₹2.80 हो गया ₹1 का। ये कब से होल्ड कर रहे हैं सर? पिछले तीन दिन से। नहीं, पर ये बहुत बाहर की कॉल है, मैं पहले बता दूं, इतना एडवाइजेबल होगा नहीं इसको रोकना। कोई भी पुल बैक बाहर निकलना होगा। सुमित से कंफर्मेशन दिला दे। तो कोई और सौदा तो नहीं है आपके पास रुपेश जी? नहीं। रुपेश जी थोड़ा ये इनफैक्ट ये सौदा जो है ना, ये आपका नेगेटिव हो चला है, ये आपको एडमिट करना होगा। ये ट्रेड ठीक नहीं था। सुमित बताइए, 350 की कॉल है, ₹2.80 में खरीदी है, ₹1 में बिक रही है, इसको यहीं बेच दें क्या? आपने सही कहा, ये अभी बहुत ऊपर का हो गया है। 18 से 20 रुपया करीब यहाँ से मूव आने के बाद इनको प्रॉफिट आएगा और अभी 3 ही दिन बचे हैं। इनको निकलने की सलाह रहेगी। शायद पुल बैक देखने को मिल सकता है 336 338 के लेवल तक, वहां पर इनको निकल जाने की सलाह रहेगी। 332 रुपए का भाव अभी ट्रेड कर रहा है। 2 से ₹2.5 नीचे का स्टॉप लॉस लगा ले। अगर पुल बैक आ गया 3 से 4 रुपए का तो इनको थोड़ा सा ऊपर का भाव मिल सकता है निकलने के लिए। नहीं आता है तो 2 से ₹2.5 नीचे का स्टॉप लॉस। शायद पुल बैक देखने को मिल सकता है क्योंकि आज पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में सुबह खुलने के बाद अब वापस से पुल बैक मूव देखने को मिल रहा है, तो ये एक्सटेंड होना चाहिए। 3 से 4 रुपया कोई भी उछलता है यहाँ से 2 से 3 दिनों में, तो वहां पर इनको निकल जाने की सलाह रहेगी। सुमित, ये ना बहुत ट्रिकी कॉल हो जाएगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। सीरीज में काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस चार्ट की और एक्सपायरी नजदीक है। लग रहा है कि कुछ शॉर्ट कवरिंग आई, अगर आई भी तो आप कहां तक के मैक्सिमम लेवल्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं सुमित? 338 से 340 आई थिंक ओवरऑल स्ट्रक्चर तो मजबूत है। सिर्फ इसी एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, इसके लिए इनको मैं एग्जिट बोल रहा हूं। बट अदरवाइज अगर और लंबा नजरिया रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एसबीआई के अंदर पोटेंशियल है। इस बार अगर ये स्टॉक 345 का लेवल तोड़ता है तो 370 तक की रैली हमको एसबीआई के अंदर देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा 2 से 3 महीने तक का कंटिन्यूअस व्यू लेके चलेंगे ना, तब इसके अंदर एक अच्छा मुनाफा और अच्छा मूव देखने की उम्मीद है। फिलहाल इसी एक्सपायरी की अगर बात करते हैं तो 338 या शायद 340 तक का मूव देखने को मिल सकता है। अच्छा, मेरे साथ अब अमरप्रीत जी जुड़े हैं नोएडा से। अमरप्रीत जी नमस्कार। हाँ रजत जी, वेरी गुड आफ्टरनून जी। हेलो। हाँ अमरप्रीत जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ रजत जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी नमस्ते सर, बताइए, सवाल पूछिए। सर मेरा जुबिलेंट फूड का कॉल है, 1800 रुपए वाला कॉल है, 36 रुपए 50 पैसे में लिया हुआ है। नहीं, 1800 की कॉल ली कि 1750 पे प्लस किए हुए जुबिलेंट फूड? सर 1800 की कॉल है, ठीक है। ये लिए कितने में? 36 रुपए 50 पैसे। 36 रुपए 50 और 34 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। एक मिनट भी आपको, ये बहुत एक्साइटिंग इनफैक्ट जुबिलेंट फूड वर्क्स भी हो सकता है शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट। एक बार बताएं सुमित, लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग इसमें देखने को मिल सकती है? जाएगा 1800 के पार जुबिलेंट फूड एक्सपायरी से पहले पहले? जा सकता है, अभी वहीं पे चल रहा है। इसके अंदर स्ट्रक्चर बहुत मजबूत हुआ हुआ है और कंटिन्यूसली लास्ट अगर हम 4 महीने से देखेंगे चार्ट को तो वन साइड मूव दिया हुआ है। कल के सेशन के अंदर भी इसने एक अच्छा मूव दिखाया। 1800 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो 40 से 50 रुपए की तेजी हमको जल्दी देखने को मिल सकती है। हो सकता है 3 से 4 दिनों में भी देखने को मिल जाए। एक बार पोजिशन को होल्ड करें। 1770 1780 इमीडिएट सपोर्ट होंगे। 1800 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली तो 1850 तक का मूव हमको देखने को मिल सकता है। एक बार पोजिशन होल्ड कर सकते हैं। मेरे साथ एक और व्यूअर इस समय लाइन पे हैं, दीपक जी ग्वालियर से। दीपक जी नमस्कार। जी सर नमस्कार सर। हाँ जी, सवाल सर मेरे पास येस बैंक का फ्यूचर्स है 312 रुपए में। 312, ठीक है, प्रॉफिटेबल अभी शुरू ही हुआ है इनफैक्ट प्रॉफिट आना। लेकिन ये होल्ड कर सकते हैं, रोल ओवर कर सकते हैं क्या अगर कोई सलाह मिली तो? जी सर। क्योंकि आपने बहुत नीचे खरीदा ना, इसलिए थोड़ा बेनिफिट उठा गए, क्योंकि ये अंडर परफॉर्मर है इस सीरीज का। सुमित अब बताएं, लोअर लेवल से कुछ खरीदारी तो देखने को मिली है येस बैंक पे, सस्टेनेबल लगती है आपको? कर जाएगा आउट परफॉर्म निफ्टी बैंक को या फिर इसको यहीं पर बेचना होगा? होल्ड करना चाहिए। ये यहाँ से तेजी दिखाएगा। स्टॉक ने बेस बनाया है 300 के आसपास, वहां से ये धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। 320 का इसका 200 डीएमए है, 320 का एक रेजिस्टेंस भी है। वो लेवल टूटने के बाद स्टॉक यहाँ से और भी तेजी दिखाएगा और 330 से 340 तक के लेवल्स दिखा सकता है। रोल ओवर भी कर सकते हैं ये। मुझे ऐसा लगता है कि येस बैंक के अंदर जल्दी एक अपमूव देखने को मिलेगा और इनको अच्छा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। स्टॉप लॉस बताया जी सुमित एक बार। स्टॉप लॉस 314 के लेवल पे तो पहुंच चुका है। छोटा स्टॉप लॉस जो यहाँ से प्रेजेंट लेवल से बैठ रहा है वो है 305 306 लेवल के आसपास का। 2% का स्टॉप लॉस है और ऊपर में कम से कम 20 रुपया यानी 6 से 7% का मूव देखने को मिल सकता है। फिनो से जुड़े तमाम सवाल आपके उठा रहे हैं और आज जवाब देने के लिए चॉइस ब्रोकिंग से सुमित बागड़िया हमारे साथ मौजूद हैं। एक और सवाल लेते हैं। ये सवाल मनीष जी का है बीकानेर से। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सवाल पूछिए। सर टीवीएस मोटर करंट मंथ का एक लॉट प्लस किया है 738 पे।
738 738 ठीक है, और अच्छी तगड़ी पोजीशन बनाई हुई है। ये आप रोल ओवर कर सकते हैं क्या? क्योंकि इसलिए पूछ रहा हाँ हूं। जी सर, मैं रोल ओवर कर सकता हूँ। और जैसा क्योंकि इनका 1 तारीख को जो ऑटो सेल्स के नंबर आते हैं, तो उस वक्त अगर मुझे कुछ हेजिंग भी करना है तो थोड़ा वो भी बता दीजिए सर, नेक्स्ट मंथ के लिए अगर हेजिंग करना है तो। सुमित, बात है कि टारगेट अभी अगर अभी का कुछ, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है, तो अगर इसका कुछ टारगेट पे ऊपर बुक करना है तो वो टारगेट भी प्लीज सर। ठीक है सुमित, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अब पोजीशंस बन गई, मुनाफे में बैठे हैं, रोल ओवर भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑटो बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगली सीरीज के स्टार्ट में। पहले तो ये बताएं, रोल ओवर करना चाहिए टीवीएस मोटर में, स्ट्रैटेजी भी बता दीजिए। कोई पुट ले लें साथ में और सौदे को राइड करें अभी जब तक गेंस मिल रहे हैं तब तक। टीवीएस मोटर का चार्ट बहुत स्ट्रांग है, वन वे तेजी का मूव दिखा रहा है। हर तेजी के बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है और नए लाइफ टाइम हाई लेवल्स दिखाता है। अभी इसने नए लाइफ टाइम हाई लेवल्स बना रहा है। इमीडिएटली टेक्निकली चार्ट को देखते हुए 690 से 740 का जो रेंज ब्रेकआउट मिला है, उसका टारगेट बनेगा 50 रुपया ऊपर का, यानी 790 से 800 रुपए तक के लेवल्स टीवीएस मोटर में इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं। 800 का स्तर पार करें तब और टारगेट्स एक्सटेंड होंगे। फिलहाल 790 से 800 के टारगेट के लिए पोजीशंस को होल्ड करें। यहां से इमीडिएटली रोल ओवर भी अगर करना पड़ता है, 3 दिन के बाद एक्सपायरी है इसके लिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रोल ओवर कर सकते हैं। स्टॉक का जो इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है करीब करीब 730 के आसपास, 730 735 के आसपास। ये चाहे तो कॉस्ट के आसपास या कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर चाहें तो 730 अगर टूटता है तब ये पुट बाइंग कर सकते हैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस की। फिलहाल पोजीशंस होल्ड करें। इमीडिएटली स्ट्रक्चर देखते हुए ऐसा लगता है कि ये 790 से 800 रुपए तक के लेवल्स जल्दी ही दिखाएगा। मेरे साथ अजय तिवारी साहब मौजूद हैं मुंबई से। अब अजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। सवाल बताएं। सर मेरे पास नवंबर का 10,500 का कॉल ऑप्शन है 6 रुपए पे। बीच में ये 7 पॉइंट समथिंग पे भी 7.4 पे भी गया था, मैंने अभी एग्जिट नहीं किया हूँ। 30 लॉट है मेरे पास। मेरे को इस वीक का व्यू जानना है कि क्या व्यू है इस वीक के एंड तक, इसको होल्ड किया जाए क्या? चलिए एक बार पूछ लो, क्योंकि 10,500 सर अभी तक तो किसी ने प्रेडिक्ट किया नहीं ये वाला लेवल। मैं फिर भी पूछ लेता हूँ सुमित से। सुमित अब ये बताएं, क्योंकि एक्सपायरी का हफ्ता है ना, तो ये मान लें कि एक तरीके से बेट है कि यहाँ पर बाजार में एकदम से अगर बाउंस आ गया तो इसके प्रीमियम जरूर बढ़ेंगे। ठीक स्ट्रैटेजी है क्या? 3 दिन बचे हैं, रखनी चाहिए 10,500 की कॉल, 6 रुपए में ले रखी है। अगर 10,400 के ऊपर जाता है तब इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिलहाल इमीडिएट निफ्टी की रेंज 10,300 10,400 बनी हुई है। 10,400 टूटने के बाद ही 10,450 और 10,500 के लिए निफ्टी ओपन हो जाएगी। फिलहाल 10,400 का टारगेट माने। अगर यहां से सडन मोमेंटम आता है 40-50 पॉइंट का 1 से 2 दिनों में निफ्टी के अंदर, तो इनको निकलने का मौका मिलेगा और उस केस में निकल सकते हैं। अगर आज 10,400 या कल 10,400 आता है तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि एक्सपायरी वाले दिन तक 10,450 प्लस के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल 10,300 10,320 के आसपास इंट्राडे सपोर्ट है और कैरी ओवर के लिए भी यही सपोर्ट है। तो ये स्टॉप लॉस दिमाग में ध्यान में रखें, पोजीशंस होल्ड करें। 10,400 टूटा तो इनको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और पोजीशंस एक बार होल्ड कर सकते हैं। और अब बात करते हैं आज का सौदा, एक ऐसा ट्रेड जहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में। दिन के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी तेजी का सौदा है कि एक्सपायरी से पहले। हाँ देखिए, एक बार आप भले ही निफ्टी के अंदर आज एक फिर से रेंज हो, वही 100 पॉइंट के अंदर अंदर अभी निफ्टी कामकाज कर रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक चर्निंग अच्छी देखने को मिल रही है। आज जो हमने एक शेयर निकाला है वो है डीएलएफ का, आप इस पे ध्यान रखें। लेकिन ठीक उससे पहले एक बार जरा मार्केट भी देखें। आज बाजार ऑलमोस्ट अपने डे लो पे आ गया है, लेकिन इसी बेसिस पर अगर आप डीएलएफ का चार्ट देखेंगे आपको बाजार के साथ किसी तरह का कोई खास कोरिलेशन नहीं दिख रहा होगा। मार्केट अभी डे लो पे है, ये अभी डे हाई पे है, तो डीएलएफ के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिख रही है। अब क्यों इस शेयर को चुना है? देखिए, शेयर 220 से वैसे ही अट्रैक्टिव हो गया था, लेकिन 220 के बाद क्योंकि बार बार फिसल जाता था इसलिए शेयर को हमने नहीं रखा। लेकिन आज अपने कंफर्ट जोन को पक्की तरह से साधे हुए है और नवंबर दिसंबर सीरीज में ताजा खरीदारी है। ये इस समय एक्सपायरी के आसपास अगर आप दिसंबर का डाटा देखेंगे तो जो अच्छा रोल ओवर, स्ट्रॉन्ग रोल ओवर दिसंबर सीरीज में जा रहा है उसमें डीएलएफ भी शामिल है। 170% से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है इसके दिसंबर सीरीज के अंदर। तो नवंबर अच्छा कटेगा, दिसंबर में अच्छी पोजीशंस जा रही हैं। ये शेयर एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। बाजार की कमजोरी का कोई खास असर देखने को मिल रहा है इसमें। पिछले 2-3 दिन का कंसोलिडेशन इस शेयर को कम से कम परेशान नहीं कर पाया, इस पर ध्यान रखने वाली बात है। इसकी 240 की एक कॉल है, वो काफी एक्टिव है। 16 लाख से ज्यादा शेयर इसके अंदर एडिशन में, पहले कुछ शॉर्ट कवरिंग आई थी, अब उसके अंदर फ्रेश बिल्डअप भी देखने को मिल रहा है। तो ये कॉल काफी एक्टिव है
और जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि रियलिटी शेयरों में तेजी बरकरार है। अगर आप छोटे और बड़े रियल एस्टेट कंपनीज देखेंगे तो सेक्टर का बेनिफिट भी इनके हाथ में आ रहा है। तो एक तो सेक्टर बेनिफिट, स्ट्रक्चर अच्छा है, डाटा अच्छा है, इसी बेसिस पर ये आज डीएलएफ आज का सौदा बन रहा है। एक बार जरा इसका टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपके सामने रखते हैं। वैसे तो 240 की कॉल एक्टिव है, एथिकली 240 ही होना चाहिए था टारगेट, लेकिन आप 240 से 242 रुपए तक का टारगेट रख सकते हैं। उसकी बड़ी वजह बिल्कुल साफ है क्योंकि इसका ऑप्शन का डाटा एक्टिव है और इसका स्टॉप लॉस आप 230 का रखे। इसके नीचे चला जाता है तो इंट्राडे वालों के लिए नहीं है, पोजीशन वालों के लिए 220 का स्टॉप लॉस होगा, लेकिन इंट्राडे अगले 24 घंटे 48 घंटे के अंदर सौदा रखना है तो 230 का लगाइएगा स्टॉप लॉस। इस सौदे के साथ आप उतर के आ सकते हैं, ये आज का सौदा बनता है। चलिए शुक्रिया। 230 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, 242 का टारगेट। डीएलएफ आज का सौदा, इसको अपने रडार पर रखें, एक्सपायरी तक भी बहुत बेहतरीन चाल दिखा सकता है ये स्टॉक। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस फॉलो कीजिए। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए डिम्पी।